नीट 2026 अब कुछ ही महीने दूर है। टेस्ट में मार्क्स जंप नहीं कर रहे। बैकलॉग क्लियर करने का स्टेप बाय स्टेप रोड मैप क्या होगा? क्या मेरा नीट 2026 क्रैक करने का सपना पूरा हो पाएगा? क्या मुझे मेरा ड्रीम कॉलेज मिलेगा? पावर पेयर स्ट्रैटेजी जिससे आप इस बैकलॉग नाम के भूत को अगले 10 से 15 दिन में खत्म कर सकते हो। नीट फिजिक्स कोटा का 3 फेज रिवीजन प्लान जो कि आपकी रैंक को 20 से 30,000 तक जंप करा सका है। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये पूरी कमबैक की स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूं। हेलो स्टूडेंट, नीट 2026 अब कुछ ही महीने दूर है और मैं बिल्कुल समझ रहा हूं आपका करंट सीन क्या है। फिजिक्स में ऑलमोस्ट 10 to 15 चैप्टर्स का सॉलिड बैकलॉग है। कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो है। टेस्ट में मार्क्स जंप नहीं कर रहे। रिवीजन की अलग से टेंशन है क्योंकि शुरू में जो चैप्टर्स पढ़े थे वो भूलने लग रहे हैं। कुछ में हमने प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं करे थे, उनको लास्ट मोमेंट पे कैसे मैनेज करेंगे। तो मन में यही डाउट सता रहा है कि क्या मेरा नीट 2026 क्रैक करने का सपना पूरा हो पाएगा? क्या मुझे मेरा ड्रीम कॉलेज मिलेगा? तो जवाब है हाँ बेटा, बिल्कुल पॉसिबल है। मैं अपने 23 ईयर के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं कि ये जो सिचुएशन आप फील कर रहे हो ये बिल्कुल भी नई नहीं है। ये हर साल हजारों बच्चे सेम सिचुएशन फील करते हैं, बट वो घबराते नहीं, वो कमबैक की स्ट्रैटेजी बनाते हैं। और आप नीट फिजिक्स कोटा के प्लेटफॉर्म पे देखो, ऐसे आपको हजारों एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिन्होंने लास्ट मोमेंट पे कमबैक करके अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर जाने के सपने को पूरा किया है। और इवन आज कई सारे बच्चे उसमें से डॉक्टर हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये पूरी कमबैक की स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूं। तो 3 मेन चीजें आज के वीडियो में रहेंगी। सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊंगा बैकलॉग क्लियर करने का स्टेप बाय स्टेप रोड मैप क्या होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपकी रहेगी, मैं आपको दूंगा एक पावर पेयर स्ट्रैटेजी जिससे आप इस बैकलॉग नाम के भूत को अगले 10 से 15 दिन में हाफ टाइम के अंदर खत्म कर सकते हो। ये पावर पेयर स्ट्रैटेजी आपको रिवीजन में भी सुपर हेल्प करेगी और इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके बच्चों ने टॉप रैंक नीट के अंदर लाई है। तो बहुत सॉलिड स्ट्रैटेजी आज मैं आपको दूंगा, पावर पेयर स्ट्रैटेजी। तीसरी चीज, इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट गेम चेंजर नीट फिजिक्स कोटा का 3 फेज रिवीजन प्लान जो कि आपकी नीट 2026 के अंदर रैंक को 20 से 30,000 तक जंप करा सकता है इस लास्ट मोमेंट पे। जैसा हर साल हुआ है, तो इस साल में 3 फेज का रिवीजन प्लान आपके लिए लाने वाला हूं मार्च से। इसके बारे में भी मैं बताऊंगा, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। वीडियो लास्ट तक देखना है। पूरा का पूरा रोड मैप आपको मिलेगा, साथ साथ के अंदर पूरा लिंक मिलेगा, ये पावर पेयर स्ट्रैटेजी मिलेगी, तो सारी रिसोर्सेस मैं आपको दूंगा। तो एंड तक देखना, ये घबराने का टाइम नहीं है, ये कमबैक करने का टाइम है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना कमबैक मोमेंट। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि इस वक्त नीट की तैयारी करने वाले ज्यादातर बच्चे क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो देखो, फिजिक्स के अंदर ऑलमोस्ट 25 प्लस चैप्टर है। इस 25 में से 10 to 15 चैप्टर्स में ज्यादातर बच्चों का सॉलिड बैकलॉग है। बैकलॉग कई तरीके का होता है। कुछ चैप्टर उन्होंने पढ़े हैं, ठीक है, पर भूल गए। कुछ चैप्टर उन्होंने बिल्कुल ही नहीं पढ़े बिल्कुल भी। और कुछ में मतलब प्रॉब्लम प्रैक्टिस की अगर मैं बोलूं तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस ऑलमोस्ट 0 है। इस वजह से जब वो टेस्ट देते हैं तो टेस्ट में मार्क्स ही नहीं आ रहे क्योंकि प्रॉब्लम प्रैक्टिस ही नहीं है। और आजकल ज्यादातर टेस्ट में आपके प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम मिल रहे हैं, थ्योरी बहुत कम आती है, ठीक है ना। जैसा आपने 25 के एग्जाम में भी देखा। तो ज्यादातर बच्चे कर क्या रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, चैप्टर 1 से स्टार्ट कर देते हैं, स्लो पढ़ते हैं, एक एक चीज पढ़ते हैं, हाफ वे में जाकर के डीमोटिवेट हो जाते हैं कि यार मेरा अभी तो इतना सारा चैप्टर पढ़ा हुआ है, इतने मेरा तो अभी चैप्टर 1 ही पूरा नहीं हुआ, मुझे तो ऑलमोस्ट जाकर के 12-13 चैप्टर और करने। हाफ वे में डीमोटिवेट हो जाते हैं और वापस से वही बैकलॉग फिर से सर पर आ जाता है और सिचुएशन वैसी की वैसी हो जाती है, जिसको हम बोलें बैक टू स्क्वायर वन आ जाते हैं। अब टॉपर बच्चा क्या करता है, या वो बच्चा जो इस सिचुएशन को वाकई में फेस कर चुका है और नीट को क्रैक कर चुका है इस सिचुएशन से बाहर निकल करके, वो क्या करता है। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फिजिक्स में चैप्टर्स ऐसे नहीं कि आपने सीक्वेंस में उठा करके स्टार्ट कर दिए। फिजिक्स में चैप्टर्स साइंटिफिकली कनेक्टेड होते हैं। तो एक टॉपर बच्चा जिसको पता है कि ये कनेक्शन क्या है, कि मैं कौन सा चैप्टर किससे कनेक्ट करके पढ़ूं जिससे मेरा बैकलॉग हाफ टाइम में कवर हो जाए और मुझे रिवीजन में भी हेल्प मिले और मेरी प्रॉब्लम प्रैक्टिस ऐसी हो कि जिससे मैं भूलूं भी ना, तो वो क्या करता है, कनेक्टेड टॉपिक्स को पढ़ता है। तो जो भी टॉपर स्टैट, तो यही होता है टॉपर्स का सीक्रेट।
तो टॉपर्स का सीक्रेट जो है वो ये है कि वो क्या करते हैं, कनेक्टेड टॉपिक्स को पढ़ते हैं। ठीक है, इस कनेक्टेड टॉपिक्स को पढ़ने में जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो एनएलएम फ्रिक्शन और वर्क पावर एनर्जी किया। एनएलएम फ्रिक्शन और वर्क पावर एनर्जी से आप इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इलेक्ट्रोस्टैटिक से जब आप ग्रेविटेशन करोगे तो आप ये चीजें हाफ द टाइम में कर लोगे। और वहीं अगर आप पूरा 11th पहले पढ़ोगे कि यार मैं पहले एनएलएम फ्रिक्शन वर्क पावर एनर्जी पढ़ लेता हूं, फिर मैं अपना रोटेशनल मोशन सेंटर ऑफ मास, और फिर पूरा 11th खत्म करते हुए जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पे आते हैं तो 11th के कंसेप्ट भूल गए होते हैं, और वापस से हमें वही चिंता सताने लगती है कि मैंने एनएलएम में क्या पढ़ा था, अब इसका कंसेप्ट मैं कैसे अप्लाई करूं। तो टॉपर ये गलती नहीं करते, उनका यही सीक्रेट होता है कि वो कनेक्टेड टॉपिक्स को, जो फिजिक्स के अंदर कनेक्टेड टॉपिक्स हैं उनको एक साथ कवर करते हैं। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं पावर पेयर स्ट्रैटेजी, जो अब मैं आपको देने जा रहा हूं। अगर आपने ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली, ठीक है ना, इस स्ट्रैटेजी को डाउनलोड करने का, ट्रैक करने का भी लिंक दूंगा कि आपका बैकलॉग कितना खत्म हुआ, उसका ट्रैकर भी मैं आपको दूंगा। तो अगर आपने ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली, आपका बैकलॉग आधे टाइम में खत्म हो जाएगा, ये गारंटी है। तो अब आता है मैजिक फॉर्मूला। ये मैजिक फॉर्मूला है पावर पेयर स्ट्रैटेजी। अगर आप इस पावर पेयर स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो ना, तो बैकलॉग को आप 50% टाइम में खत्म कर सकते हो और रिवीजन को भी सुपर पॉलिश्ड कर सकते हो। तो जैसे पावर पेयर कौन कौन से हैं, एनएलएम फ्रिक्शन वर्क पावर एनर्जी जो मैंने भी आपको एग्जांपल दिया, इसके साथ आप इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन करो। यहां से आप देखो 9 to 13 एवरेज क्वेश्चंस आपके आते हैं, यानी कि आप देखो 36 से 52 मार्क्स का पोर्शन, एक बड़ा चंक आप फिजिक्स में कवर कर चुके हो। आपका कॉन्फिडेंस सुपर हाई हो जाएगा, प्रैक्टिस भी पूरी हो जाएगी, रिवीजन भी जबरदस्त हो जाएगा। दूसरा पावर पेयर देखो, सर्कुलर मोशन और मैग्नेटिक इफेक्ट और मैग्नेटिज्म। सर्कुलर मोशन के अंदर के जो कंसेप्ट्स होते हैं वही हम जाकर के चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूम रहा होता है वहां पर लगाते हैं। तो सेम कंसेप्ट, मतलब एक कंसेप्ट आपने पढ़ा, उसी कंसेप्ट का एप्लीकेशन आपने इसके अंदर कर दिया, आपका ये चैप्टर भी सुपर स्ट्रांग हो जाएगा। कितने मार्क्स कवर हो जाएंगे, 20 से 36 मार्क्स का आपका पोर्शन कवर हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखोगे पेयर नंबर 3, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पेयर है, हमेशा मैं यही पेयर रिकमेंड करता हूं और मेरे लाइव क्लास के बच्चे या रिकॉर्डेड क्लास के बच्चे भी इसी तरीके से पढ़े हुए हैं। तो एसएचएम और वेव मोशन के बाद आप ईएमआई, एसी और वेव ऑप्टिक्स करो। ठीक है ना, उनको भी पता होगा कि हाँ सर ने इसी ऑर्डर में पढ़ाया है। क्यों? क्योंकि पूरा फेजर डायग्राम, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम इसके अंदर कवर कर लेते हैं। एक जगह हमने कवर किया, दूसरी जगह हम उसका बेनिफिट ले लेते हैं। मार्क्स देखो 36 से 52 मार्क्स का जंप। तो ये होती है पावर पेयर की मैजिक स्ट्रैटेजी। इससे क्या होगा, आपका रिटेंशन सुपर हाई रहेगा। ठीक है ना, कॉन्फिडेंस आप जबरदस्त फील करोगे और आप फटाफट से हाफ टाइम के अंदर सारी चीजें कवर करते चले जाओगे। तो ये कुल मिलाकर के आपके 6 पावर पेयर्स हैं। अब ये जो लास्ट आप देख रहे हो, इनको मैं इंडिविजुअल सेक्शन में ही रखता हूं कि इनको आप अलग से पढ़ लो। तो लास्ट में आकर के अगर आपका जस्ट इन केस ये बैकलॉग है तो आप इसको लास्ट में कवर कर सकते हो, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अलोंग विद फ्लूइड एंड यूनिट एंड डायमेंशन। तो ये अगर आपने पावर पेयर स्ट्रैटेजी फॉलो करी, अब इसको डाउनलोड करके, ठीक है ना, कहां से डाउनलोड करें सर, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। साथ साथ में नीट फिजिक्स कोटा के एप्लीकेशन के ऊपर भी आपको ये मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। तो ये जो पूरा का पूरा आप ट्रैकर देख रहे हो, ठीक है, जिसके अंदर आपको इन पावर पेयर के हिसाब से करना है, तो अब आप टिक कर सकते हो कि नॉट स्टार्टेड, इन प्रोग्रेस, अचीव टारगेट। एक एक टारगेट जब आप अचीव करते चले जाओगे, अंदर से आप कॉन्फिडेंट फील करते चले जाओगे। आपको लगेगा यार अब काम बन रहा है, अब 2026 के अंदर क्रैक करने का हमारा सपना भी पूरा होगा। ड्रीम मेडिकल कॉलेज भी ज्यादा दूर नहीं है और टेस्ट में मार्क्स भी आपके गारंटेड इंप्रूव कर जाएंगे। तो ये फुल पूरा का पूरा, ठीक है ना, ये जो चार्ट है ये मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। आप इसको डाउनलोड करके अपने टेबल के सामने, स्टडी टेबल के सामने लगाओ और इसमें ट्रैकर के हिसाब से ट्रैक करते चले जाओ कितनी चीजें आपकी कवर हुई हैं। और अगले 10 से 15 दिन में आप देखोगे आपका बैकलॉग छूमंतर, कॉन्फिडेंस सुपर हाई। तो अब आपके कमबैक का पूरा रोड मैप ये रहा। सबसे पहली चीज, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले आइडेंटिफाई कर लो तुम्हारे कौन कौन से टॉपिक्स का बैकलॉग है, ठीक है ना, और वो किस पावर पेयर से कनेक्टेड है। अपने टेबल के सामने पावर पेयर चार्ट जरूर लगा लेना, ठीक है ना, ताकि तुम प्रॉपरली ट्रैक कर पाओ, कुछ भी लास्ट मोमेंट पे आपकी हसल बसल ना हो कि ये मैंने गलत कर लिया, ये मेरा छूट गया। तो पहले बैकलॉग के चैप्टर्स आप आइडेंटिफाई कर लो जो भी आपके किससे कनेक्टेड है। दूसरी चीज, अब क्या इनको बुक से ही करें सर?
क्या इनको वैसे ही करें जैसे हम करते आ रहे थे? नहीं, इसके लिए मैं तुम्हें वन शॉट्स दे रहा हूं, ठीक है ना। ये मैंने वन शॉट्स क्यों बनाए हुए हैं? ये इसलिए बनाए हुए हैं ताकि लास्ट मोमेंट पे बच्चा कम से कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट निकाल के ला सके। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का बैकलॉग है तो मेरे इस वन शॉट से ये 100% मैं आपको बोल रहा हूं, आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, आपकी प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप कॉन्फिडेंट फील करोगे सबसे ज्यादा कि यार इतना बड़ा यूनिट मैंने 2.5 से 3 घंटे के अंदर प्रैक्टिस कर लिया। तो इन वन शॉट्स का मैं आपको लिंक, ठीक है ना, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप ईमानदारी से इन वन शॉट को फॉलो करना, ठीक है ना। हाँ, गिवन पहले बैकलॉग का आइडेंटिफाई कर लेना। तो अब आपकी टेंशन खत्म हो गई, सर पढ़ना कहां से है? तो पढ़ना आपको मेरे इन वन शॉट से है, ठीक है ना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब सर इसके नोट्स, तो लास्ट मोमेंट पे क्या हम नोट्स बनाए? नहीं, ये जो वन शॉट है इसमें मैंने, आप देखोगे, कई इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, कई इंपॉर्टेंट ट्रिक्स वगैरह दिए हुए हैं जिनसे प्रॉब्लम ऐसे खत्म हो जाते हैं। उनको बस अपने शॉर्ट नोट्स में अपडेट कर लेना। सर मिलेंगे कहां से? है क्या यूट्यूब से देखना पड़ेगा? नहीं, आपको नीट फिजिक्स कोटा की, ठीक है, नीट फिजिक्स कोटा की ऐप के ऊपर ये जो नोट्स हैं ये मैं फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूं। तो ये आपको वहां पर फ्री मिल जाएंगे वन शॉट के नोट्स के नाम से, जब आप नीट फिजिक्स कोटा की ऐप के अंदर लॉग इन करोगे। तो वहां से आप इन नोट्स को देखो और अपने शॉर्ट नोट्स तैयार कर लो ताकि आगे रिवीजन के टाइम पे आपको ये काफी हेल्प करे। तीसरी चीज, सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां करें? तो आप देखोगे इन वन शॉट में खाली थ्योरी नहीं है, मैंने बहुत सारे आपको क्वेश्चन करा रखे हैं। तो ये जो आपको नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगी ऐप के ऊपर, इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। आप ये देखोगे ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो कई सारे प्रॉब्लम्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, तभी मैंने इनको वन शॉट में रखा है। तो आप देखोगे मोस्टली ये टेस्ट में रिपीट हो रहे होंगे, या इधर आ रहे होंगे या उधर आ रहे होंगे, पर आपको ये 4 नंबर जरूर दिला के देंगे और कॉन्फिडेंस को हाई कर देंगे। तो आप इन नोट से, ठीक है ना, प्रॉब्लम की प्रैक्टिस कर लो। अब ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आपको मैंने पावर पेयर का चार्ट दिया उसके अंदर ट्रैकर है, ठीक है ना, कि मेरा ये पावर पेयर मिसिंग है, इसका मुझे बैकलॉग हो गया है। तो जैसे ही आपका वो कंप्लीट होता चला जाए आप उसको टिक कर दो। जब आप उसको देखोगे चार्ट को, जैसे जैसे आपके वो पावर पेयर कंप्लीट होते चले जाएंगे, आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार नीट 2026 क्रैक करना बिल्कुल पॉसिबल है अगर मैं प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करूं। तो यही डिफरेंस है एक एवरेज नीट स्टूडेंट में जो घबराता है और एक टॉपर स्टूडेंट में जो स्ट्रैटेजी बनाता है और अपने कमबैक को सॉलिड करता है, अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करता है। तो मैं आपके साथ हूं, लास्ट तक आपके साथ हूं। तो कहीं पर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस प्रॉपर फॉलो करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर बैकलॉग तो चलो आपने सॉलिड कर दिया, ठीक है ना, अब ये तो खत्म हो जाएगा, अब रिवीजन कैसे करें? तो हम आते हैं अपने आज के वीडियो के लास्ट टॉपिक पर, सबसे जबरदस्त टॉपिक, 3 फेज रिवीजन प्लान। तो अब आप काफी हद तक रिलैक्स्ड हो गए होंगे कि हाँ सर अब बैकलॉग क्लियर तो हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ गया है, ठीक है ना। तो मैं वेट करूंगा, अगले 10-15 दिन आपके पास टाइम है, ठीक है ना। इस टाइम में कमेंट करके मुझे बताते जाना कौन कौन से यूनिट्स तुम्हारे बैकलॉग थे और कौन कौन से क्लियर हो गए, मैं देखते जाऊंगा। अब आ जाते हैं मास्टर स्ट्रोक पर, 3 फेज रिवीजन प्लान। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पूरे साल भर कितना भी क्यों ना पढ़ाओ, अगर लास्ट के 1-1.5 महीने में तुम्हारा रिवीजन पॉलिश्ड रिवीजन हो गया, ऐसा हो गया कि तुमने जो पढ़ा है सब कुछ तुम्हारे दिमाग के अंदर सेट है, तो यकीन मानो नीट 2026 क्रैक हो जाएगा, ठीक है ना। मेरे वर्डिंग से क्रैक हो जाएगा। तो इस साल सबसे जबरदस्त मैं आपके लिए 3 फेज रिवीजन प्लान ला रहा हूं। सबसे पहली चीज जो इसके अंदर रहेगी वो रहेगी आपकी एनसीईआरटी। बहुत से बच्चे मुझसे ये बोल रहे थे सर एनसीईआरटी कैसे करें, क्योंकि मन में डाउट रहता है। अगर आप एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड पढ़ोगे आपको समझ ही नहीं आएगा क्या करना है क्या छोड़ना है। तो मैं आपको पूरा एनसीईआरटी का नीट ओरिएंटेड पोर्शन यानी क्रक्स जो होता है ना, वो आपको आधे से पौन घंटे के अंदर करा दूंगा। आपको हमें तो 2-2 घंटे पढ़ लग जाते हैं, यही जादू है। तो विद इन हाफ एन आवर टू 45 मिनट आप मेरे साथ एनसीईआरटी का मेन क्रक्स इंक्लूडिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग इजिली कर लोगे। तो ये मैं आपको कराऊंगा, ये इस साल फेज 1 रहेगा। एनसीईआरटी सॉलिड हो गई भाई तो जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है ना, क्योंकि काफी सारे प्रॉब्लम एनसीईआरटी के उठ करके डायरेक्ट नीट के अंदर आ जाते हैं। अब दूसरी चीज है पॉलिश्ड हाई यील्ड
ठीक है ना, हाई यील्ड क्रैश कोर्स। अब ये जो रहता है इसका तो हर बच्चे को वेट रहता है, हर साल हजारों बच्चे मेरे पास क्रैश कोर्स करने आते हैं। रीजन, उनको ट्रस्ट है कि सर इतने सालों से पढ़ा रहे हैं तो ये हमें लास्ट मोमेंट पे वो चीजें कराएंगे जो हमें नीट में एंट्री मारने के लिए जरूरी है। इस साल का क्रैश कोर्स आपका अल्टीमेट रहने वाला है। इस क्रैश कोर्स के अंदर बेसिक टू एडवांस सारी चीजें तो हम कवर करेंगे, साथ साथ के अंदर प्रॉब्लम प्रैक्टिस इतनी जबरदस्त कर देंगे कि एक एक चैप्टर आपका फिंगर टिप्स पे हो जाएगा, मास्टर हो जाएगा पूरा। मतलब आपको ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मजा ही आ जाएगा। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बच्चों के वो छोटे छोटे डाउट्स होते हैं, ठीक है ना, जो क्लास में पढ़ते वक्त तो पूछ लेते हैं, सर ये वाला कैसे होगा, तो वो वाले डाउट भी मैं आपको इस लाइव क्रैश कोर्स के अंदर बताऊंगा। ठीक है, तो ये लाइव रहेगा, ये सेशन आपका रिकॉर्डेड रहेगा। ठीक है, ताकि आप इसको फटाफट से अपने अकॉर्डिंग कवर कर लो। तो ये लाइव रहेगा। अब इसके साथ साथ मैं आपको दूंगा एक ट्रैकिंग एनालिसिस भी। ये क्या है सर, अब इसके बारे में आगे ही बताऊंगा। इससे आप चेक कर सकते हो कि आप कितने नीट रेडी हुए हो, आपकी रैंक कितनी प्रिडिक्ट कर सकते हो कि फिजिक्स आपकी कितनी सुपर स्ट्रांग हुई है। तो ये भी इस साल आपका थर्ड फेज रहेगा, जो 3 फेज रिवीजन प्लान करके आपका पूरा मास्टर स्ट्रोक रहेगा नीट 2026 के लिए। तो अब बैकलॉग की टेंशन खत्म, पावर पेयर स्ट्रैटेजी मिली गई, उसको आपको चार्ट वाइज सामने लगाना है, और 3 फेज रिवीजन प्लान आप मेरे ऊपर छोड़ दो। बट इसके लिए मार्च से रेडी रहना है, बट उससे पहले बैकलॉग खत्म करना है। ठीक है ना, ये अब आप मुझे प्रॉमिस करो कि हाँ अब आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके अपने बैकलॉग को आगे कंटिन्यू नहीं करने दोगे, क्योंकि यही अब टाइम है एक्शन मोड का। अगर अभी भी आप सुस्त रहे तो फिर आगे टाइम हाथ से निकल जाएगा। ठीक है ना, फिर कोई भी कुछ भी बोले कि अब इतने नंबर आ जाएंगे तुम्हारे, वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है ना, वो बस खाली फेक प्रोमिसेस होंगे। तो अभी राइट मूवमेंट है एक्ट करने का, अपने बैकलॉग्स खत्म करो और फिर मेरे साथ 3 फेज रिवीजन प्लान में जुड़ जाओ। यकीन मानो हम और आप मिल करके बेस्ट नीट 2026 के अंदर अपना परफॉर्मेंस दे करके आ जाएंगे। ठीक है ना, मैं तो दूंगा ही दूंगा आपके साथ, बट आप जब नीट 2026 का एग्जाम दे करके आओगे आपको खुद पे कॉन्फिडेंस फील होगा, यार मैंने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नीट 2026 के अंदर दिया है। अब 100% मेरा नीट 2026 क्रैक हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो। थैंक यू सो मच।